जी आज आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं जिसमें सलाम और सैल्यूट पेश करना चाहता हूं एथियस्ट बहन भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ज्यू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन बहन भाइयों को, वो बहन भाई जिन्होंने अपना आप पेश किया है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए। इन सबको सैल्यूट है। ये किसी भी रंग व नस्ल, मजहब से इनका ताल्लुक है, इन सबको सैल्यूट है। इनके सबके दरमियान जो मुश्तरका बात है, हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें शमूलियत की है। वॉलंटियर, रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से 100 से भी ज्यादा मुमालिक से लोग सामने आए हैं। इन सब में कुछ बातें मुश्तरका हैं। वो कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप उन पर गौर करेंगे, आप जिंदगी के फलसफे को समझ जाएंगे। फलसफाए हयात क्या है उसे जान जाएंगे। और मैंने जो इनकी खिदमत में सलाम और सैल्यूट पेश किया है, आपका दिल कहेगा कि नहीं, सिर्फ सलाम और सैल्यूट काफी नहीं है। वो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप उन पर गौर कर लें और अगर अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचेंगे अगर कि आप इस मरहले में से गुजर रहे हों, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं, सलाम और सैल्यूट नहीं बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा। आइए वो पॉइंट जल्दी से उन पर गौर कर लेते हैं, इनको याद कर लें, इनको समझ लें कि ये सब सेहतमंद नौजवान अपना घर बार छोड़कर वॉलंटियर विलिंगली तजर्बागाह में गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं। इनका एक पर्पस है, एक मिशन है और इन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स पर दस्तखत किए हैं, जिनको आप डेथ सर्टिफिकेट कह सकते हैं कि हम कबूल करते हैं हमें मौत आ जाए तो हम कोई उसका कसूरवार ना होगा। और ये सब कुछ इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने अपना लहू, अपना जिस्म, अपना बदन, अपना गोश्त और अपना लहू दिया है वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए। और जब इन्हें इंजेक्शन लगना है, पहले इन्हें वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगना है, फिर उसके बाद कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगना है, जिसकी इन्होंने पेन और सफरिंग में से गुजरना है। अजियत, दर्द इन्होंने उसकी बर्दाश्त करनी है और इंजेक्शन का लगना इनके लिए मौत के बराबर है। और अगर ये उस इंजेक्शन से, उसके असर से बचकर जिंदगी में वापस आ जाते हैं तो ये उनके लिए रेजरेक्शन के बराबर है। दोबारा जिंदगी का मिलना, जी उठना उसकी अलामत होगी। और ये सब कुछ ये आपके लिए कर रहे हैं। हर रंग व नस्ल, कौम, कबीले से, हर मजहब से ये लोग, किसी की एवरेज नहीं मैं निकालना चाहता, कौन से मजहब के ज्यादा हैं और कौन से के कम, सब एक बराबर हैं इसमें। इनकी इन बातें, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन मुश्तरका बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप फलसफा हयात समझ जाएंगे। ये आपकी मोहब्बत, इंसानियत की मोहब्बत, इंसानियत की केयर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको मौत से बचाने के लिए ये नौजवान सामने आए हैं। इनकी फैमिलीज हैं, इनके कई ला 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 ला। जी
ان سب کی مشترکہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ ہمیں ایک نتیجے پر، ایک فلسفے پر، ایک ایمان پر، ایک یقین پر لے کر آتی ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، چاہے آپ کسی رنگ و نسل سے ہیں، کسی ایمان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے جسم کی کوئی بھی رنگت ہے، اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ جائیں کہ خدا نے آپ کے دلوں پر اس نے وہ فطرت اپنے فضل کی شریعت کی، اپنی محبت کی شریعت کی، اپنے رحم کی شریعت کی، خدا نے وہ تصویر، وہ نقش آپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ والنٹیئر سامنے آئے ہیں۔ خدا کا کلام رومنز چیپٹر 2 ورس 14 اور 15 پڑھیں۔ یہ ان سب غیر قوموں کے لیے ہے کہ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے، اپنی فطرت سے، اپنے کاموں سے شریعت کے کام کرتی ہیں، کون سی شریعت کی؟ خدا کی محبت کی شریعت کی، فضل کی شریعت کی اور رحم کی شریعت کی، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، نہ جانتے ہوئے وہ خدا کے اس فلسفے، خدا کی اس تھیولوجی کو نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ جو میں نے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یاد رکھیں وہ سارے پوائنٹس کیا بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوئے ان والنٹیئرز کی طرح، اور رضاکارانہ طور پر willingly ان کا پرپز، ان کا مشن انسانیت کو ہمیشہ کی موت سے بچانا، اور اس کے لیے انہوں نے موت کو قبول کیا، اپنا بدن، اپنا لہو انہوں نے پیش کیا، انہوں نے وہ درد، وہ تکلیف، وہ پین اور سفرنگ برداشت کی، موت کی، اذیت کی، انہوں نے اپنے اوپر اس موت کو قبول کیا، اور اس موت کو قبول کر لینے کے بعد وہ اس پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے، تاکہ وہ گناہ کا وائرس، موت جو انسان کی زندگی میں پھیل گیا ایک منع کی ہوئی چیز کھانے سے، اس سے وہ آپ کو بچا کر ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولے۔ اس کا بدن، اس کا لہو، اس کا گوشت آپ کی ویکسینیشن ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور یہ سب کچھ اس نے آپ کے لیے کیا، محبت میں، کیئر کرنے میں، فضل میں، رحم میں، یہ سب کچھ اس نے آپ کے لیے کیا ہے، اور خدا کا کلام اس کی گواہی دے رہا ہے، اور آج ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ، چاہے وہ ہندو بہن بھائی ہیں، ایتھیسٹ بہن بھائی ہیں، مسلم ہیں، اپنے آپ کو ان والنٹیئرز کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، ان سب والنٹیئرز میں ایک بات مشترکہ ہے کہ انہوں نے صلیب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا، ایک جسم اور لہو، اس کو اختیار کرنا اور اسے پھر پیش کرنا، آپ کو موت سے بچانے کے لیے، ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے، اس موت کی اذیت میں سے گزرنا، اس موت کے وائرس کو بچانے کے لیے، آپ کی زندگیوں سے گناہ کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو اپنا لہو اور اپنا بدن، اینٹی باڈیز، ایسی ویکسینیشن دے دی ہے جس کو آپ اپنے اوپر لے کر اس گناہ سے بچ سکتے ہیں اور اس ہمیشہ کی موت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ وہ مشترکہ بات ہے جس کو جان کر
आपका दिल बेख्तियार कहेगा, अगर आप इस फ़लसफ़ा हयात को, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ को समझ गए हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, सिर्फ सैल्यूट और सलाम काफ़ी नहीं उस शख्सियत के लिए जिस शख्सियत की मोहब्बत, फजल, रहम और माफ़ी हमारे दिलों पर नक्श है, चाहे हम किसी रंग व नस्ल, कौम, कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। जैसा कि मैंने पीछे कोरोना वायरस के वॉलंटियर्स की मुश्तरका बातों से बयान किया है, तो आपका दिल चाहेगा कि उस शख्सियत के लिए सजदा जायज़ है। जी हाँ, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 और 11। यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का, खा ज़मीन के नीचे के रहने वालों का, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। तो ना जानते हुए आपके दिलों पर खुदा की फितरत, आपके दिलों पर अच्छाई की फितरत है, मोहब्बत की फितरत है, उसके फजल और रहम की फितरत है। आपके दिलों पर उसकी शरीयत मौजूद है, ना जानते हुए आप उस पर अमल करते हैं। तो जब जान गए हैं और मान जाएंगे तो फिर कितना इनाम पाएंगे। इस फलसफा हयात को समझ जाएंगे तो आपके घुटने खुद ब खुद खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात के आगे झुक जाएंगे और आप बेख्तियार कहेंगे कि हाँ, वो हमारे लिए आया, उसने हमें मौत के वायरस से बचाया, उसने हमें गुनाह के वायरस से बचाया, उसकी वैक्सीनेशन, उसका लहू और बदन जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो अब हमेशा की मौत से बच जाते हैं और हम गुनाह के असर से आज़ाद होते हैं और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। आपके अंदर जो अच्छाई की फितरत है, आपके अंदर जो भलाई की फितरत है, वो उस फितरत का मालिक है, वो उस अच्छाई का मालिक है। इसलिए उसको सिर्फ सलूट और सलाम काफ़ी नहीं, बल्कि उसके आगे झुक जाना जायज़ है। यीशु पाक है, वो पाक है, सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो।